कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको पिछले क्लास में बताया गया था। अब कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स कुछ देखिए, जिससे कूलम्ब्स लॉ और आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कैरी इक्वल चार्ज। फोर्स ऑफ रिपल्सन जो दो चार्ज के बीच में हो रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है आपका, टू पॉजिटिव चार्ज कैरिंग इक्वल चार्ज, और आपका दो चार्ज है Q1 Q2 जो इक्वल चार्ज है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है आपका, और इसके बीच में फोर्स ऑफ जो रिपल्सन लग रहा है आपका, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है। F1 F2 का मैग्नीट्यूड जो है वो आपका 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन है। 3.7 10⁻�9 न्यूटन। When they are separated by a distance of 5 एंगस्ट्रम, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 5 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, ठीक है। मतलब R का वैल्यू दिया हुआ है 5 एंगस्ट्रम, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। बोला कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस, तो दोनों आयन से कितना इलेक्ट्रॉन मिस है, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन बाहर या अंदर आया है, ये पूछ रहा है आपको। बाहर ही गया होगा क्योंकि यहाँ पर मिसिंग की बात हो रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा चार्ज, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में हम आपको बताए थे कि Q इक्वल टू जो होता है NE। यहाँ पर Q जब तक पता नहीं रहेगा तब तक हम N नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। N जो है मिसिंग इलेक्ट्रॉन है आपका, मिसिंग इलेक्ट्रॉन का संख्या है, कितना इलेक्ट्रॉन मिस है ये पूछ रहा है। इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू जो है आपका 3.7 इंटू 10⁻⁻9 है। K का वैल्यू आप रखिएगा, Q1 Q2 बराबर है तो Q स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर। Q स्क्वायर का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9 R स्क्वायर बाई K। मतलब Q का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 3.7 इंटू 10⁻�9, R का वैल्यू कितना है, तो R का वैल्यू है आपका 5 इंटू 10⁻⁻10 का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई K का वैल्यू कितना है 9 इंटू 10⁻⁹। Q का वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कुछ भी आ जाता है, x कूलम आ गया, ठीक है। जब Q का वैल्यू मेरा निकल जाएगा तो Q को निकालने के बाद Q इक्वल टू क्या होता है, N ही होता है। तो N का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q बाई E। Q का वैल्यू x है, E का वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से N का वैल्यू सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा, मान लेते हैं Y आ गया, तो यही आपका मिसिंग इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जितना भी आएगा 2 3 4 5 जो भी आएगा, सॉल्व करने के बाद आप चेक कर लीजिएगा। गुना भाग आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको आप 3.7 इंटू 25/9 को एक साथ कर लीजिए, ये माइनस 10⁻⁻19, ठीक है, 10⁻20/10⁻⁹, ठीक है ना। नहीं, ये +9 होगा क्योंकि K का वैल्यू है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 3.7 इंटू 25/9, ये भी स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा 10⁻38, मतलब ये आपका आ जाएगा √3.7 5/3 इंटू 10⁻⁻19 आ जाएगा। गुना भाग कर लीजिएगा, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये 3.17 है, तो लगभग ये आपका 1.912 समथिंग आएगा, और ये आपका 5/3 है इंटू 10⁻⁻19, गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 को एक बार पढ़ने के बाद तब बनाने जाइए, तब समझ में आएगा, ठीक है ना। अब बोला अ चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्ज क्यू, मतलब 2 इक्वल चार्ज है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 इक्वल चार्ज है क्यू और क्यू, इसके बीच में एक चार्ज को लिया गया है, क्यू को लिया गया है। मान लेते हैं कि इसके बीच का डिस्टेंस 2x है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x और ये डिस्टेंस हो जाएगा x, ठीक है। A charge q is placed at the center of the line joining two equal charge q so that the system of 3 charges will be in equilibrium if q equal to minus q by 4। ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब होगा? इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब पूरे सिस्टम पर नेट फोर्स की बात किया जाए तो नेट फोर्स जो होगा आपका 0 होना चाहिए। मान लेते हैं ये दोनों चार्ज की वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा वो आपका नेट फोर्स का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो एफ नेट की बात करें एट सी पर, तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, या ए पर भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि क्यू सी पर ए की वजह से जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका एफ ए, बी की वजह से सी पर जो लगेगा एफ बी वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए की वजह से सी पर जो फोर्स लगेगा के इंटू क्यू बाई 2x का होल स्क्वायर, और बी की वजह से जो लगेगा के इंटू क्यू बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको आप उस तरफ ले आइए, के इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इंटू क्यू बाई 4x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, के से के कट जाएगा, ठीक है ना। इधर जाएगा तो माइनस होगा, इस तरह से क्यू का वैल्यू आ जाएगा माइनस क्यू बाई 4। ये रिलेशंस आ गया। इसका मतलब है कि सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। यही हमको दिखाना था, चार्ज विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ इतना। सो ऑल चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। मतलब तीनों चार्ज जो है आपका इक्विलिब्रियम में है। जो रिलेशन हमको दिखाना था वही प्रूव करना था, वो निकल गया। इसका मतलब सिस्टम क्या है? इक्विलिब्रियम में। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ईच ऑफ मास m kg। 2 स्मॉल स्फीयर्स है, दोनों का मास स्मॉल m kg है, एंड चार्ज स्मॉल q कूलम आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय इंसुलेटिंग थ्रेड्स ईच ऑफ L मीटर लेंथ बट ऑफ नेग्लिजिबल मास। इसको जो हैंग कराया गया है, जो लटकाया गया है, वो थ्रेड से एक धागे से लटकाया गया है। इसका लेंथ L है और उसका चार्ज L है। बोल रहा है कि थीटा इज द एंगल विच इज स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल से जो एंगल बना रहा है वो थीटा बना रहा है स्ट्रिंग, मतलब 2 स्ट्रिंग इस तरह से है, वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है दोनों। व्हेन इक्विलिब्रियम हैज़ बीन रीच्ड, और इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है, जिस पोजीशन पर है वो इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है। तो सो डैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, और कई बार पूछा भी गया है। आप देखिएगा CBSE एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम्स में प्रूव करने वाला क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर 2 स्फीयर्स है, इसको एक धागे से लटकाया गया है इस तरह से, और ये दोनों जो है वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा, ये भी बना रहा है थीटा, ठीक है ना।
जिसका मास है m और चार्ज है q। इसका भी मास m है, चार्ज है q। ठीक है, दोनों एस्टेब्लिश करता है इक्विलिब्रियम को, मतलब इससे आगे अब नहीं बढ़ सकता है, यहीं पर फिक्स है। इसके वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा F1 और इस पर जो फोर्स लगेगा F2, इसका लेंथ दिया हुआ है L, इसका भी लेंथ L दिया हुआ है। देखिए, 2 small spheres each of mass m kg and charge q coulombs are suspended from a point by insulating threads। एक पॉइंट से सस्पेंड किया गया है, भले O से सस्पेंड किया गया है, बट नेग्लिजिबल मास, थ्रेड जो भी धागा से हैंग किया गया उसका मास नेग्लिजिबल है। इफ थीटा इज द एंगल विच ईच स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल, दोनों स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग और ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बनाता है। विच इज स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल व्हेन इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड सो दैट क्यू स्क्वायर इक्वल टू इतना, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। तो आप जानते हैं कि अगर मास दिया हुआ है तो इस पर आपका फोर्स जो लगेगा वो mg लगेगा। ठीक है, और इस पर भी फोर्स जो लगेगा वो भी आपका mg लगेगा। ठीक है ना, तो ये इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश करता है। इसका मतलब है कि आप इक्विलिब्रियम के हिसाब से बात करें तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स पर जो फोर्स लगता है और साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि ABC, ये लेंथ हम मान लेते हैं कि x है, ये भी लेंथ आपका x हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, ये जो फोर्स आपका है नीचे की तरफ लग रहा है mg, इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा OC। फोर्स F जो लग रहा है इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा होगा BC। ट्रायंगल में हम बात करते हैं, इस ट्रायंगल में OCB में, हेयर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करता है। तो द रेशियो बिटवीन द फोर्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। यहाँ पर देखिए mg फोर्स है, mg फोर्स का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है OC। F1 फोर्स है, F1 फोर्स का करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा है BC। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि F1 इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा BC बाई OC इंटू mg हो जाएगा आपका। ठीक है ना, अब फोर्स की बात करें F1 जो फोर्स है ये दोनों के बीच का फोर्स है। मतलब ये आपका हो जाएगा K इंटू Q इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू BC बाई OC। अब देखिए BC की बात करें तो BC ये है, OC ये है। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल में tan थीटा इक्वल टू क्या होगा BC बाई OC। ठीक है ना, मतलब कि आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। मतलब आप इसको लिख सकते हैं tan थीटा इंटू mg लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब यहाँ से आप देखेंगे तो k का वैल्यू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 बराबर है तो Q स्क्वायर हो जाएगा बाई R का वैल्यू कितना है AB का होल स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू tan थीटा इंटू mg। ठीक है ना, अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, जगह कम इसीलिए। तो अब यहाँ देखें AB की बात करते हैं। देखिए AB क्या है आपका, AB जो है ये आपका दिस इज द 2 टाइम्स ऑफ AC या 2 टाइम्स ऑफ BC है। ठीक है ना, मतलब AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC की बात करें तो AC क्या है, AC अगर हम इस लेंथ से कंपेयर करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू होगा AC बाई OA। मतलब AC इक्वल टू हो जाएगा OA साइन थीटा, और OA का वैल्यू कितना है L साइन थीटा, मतलब AC का वैल्यू हो गया। इसका मतलब है कि 2 इंटू L साइन थीटा, मतलब यहाँ से आपका AB निकल गया, क्योंकि L के टर्म में हमको आंसर निकालना है और साइन थीटा के टर्म में भी निकालना है। इस तरह से AB निकल गया आपका। ठीक है ना, यहाँ इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगा, अब देखें यहाँ पर Q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इंटू mg इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू AB का स्क्वायर। अब AB का वैल्यू रख दीजिए,
जो लाना है वो भी हमको देखना पड़ेगा। लाना क्या है 4 mg, देखिए 4 mg लाना है, तो 4 mg तो यहाँ पर है अवेलेबल, ठीक है ना। उसके बाद लाना है एल स्क्वायर, ये तो अभी नहीं आया है, ये हो जाएगा आपका अभी पहले सारे वैल्यू को लिखिए आप, tan थीटा इंटू एम जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए बी का वैल्यू कितना है, तो 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा tan थीटा एम जी इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब वैल्यू देखिए क्या लाना है, 4 mg, ठीक है ना। उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा भी है, नहीं एल है, एल स्क्वायर थीटा भी है यहाँ पर, तो एल स्क्वायर। उसके बाद लाना है क्या, साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लाना है tan थीटा भी है। उसके बाद क्या लाना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आ गया ना। मतलब आपका क्यू स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया ये, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अपने से सॉल्व कीजिएगा घर पर तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, बोला 2 स्मॉल स्फेयर्स ईच ऑफ मास 10⁻⁻⁶ kg आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर टू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर अपार्ट। कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच। बोला है कि दो बॉडी है जिसको हैंग किया गया है और इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन जो लग रहा है वो कितने दूरी पर लग रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी तक लग रहा है। मतलब आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। 2 स्मॉल स्फेयर्स ईच ऑफ मास 10 kg 10⁻⁻⁶ kg और m2 = 10⁻⁻⁶ kg है, ठीक है। थ्रेड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये एल का वैल्यू दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ये एल दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सिल्क थ्रेड्स 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, दे आर इक्वली चार्ज एंड रिपेल ईच अदर। दोनों का चार्ज बराबर है, Q1 = VQ है और Q2 = VQ है। दोनों में रिपल्सन फोर्स लग रहा है F2 एंड F1, ठीक है ना। O A B इसको मान लीजिए आप, इसको आप C मान लीजिए। अब देखिए इस पर जो फोर्स लग रहा है आपका mg है, तो वेट नीचे की तरफ लगेगा mg, इस पर भी वेट लगेगा mg। ये भी सिस्टम आप इक्विलिब्रियम को एस्टेब्लिश कर रहा है क्योंकि इतना ही दूरी पर जाकर रुक जा रहा है, इसके आगे ये नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि इस पर फोर्स जो लगेगा, इस पर फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा इस पर, ठीक है ना। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि F और इसको बराबर करके भी आप चार्ज निकाल सकते हैं, या सिस्टम इक्वलिटीज से निकालिएगा। तो सिस्टम ऑफ इक्वलिटीज़ की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स और साइड का रेशियो बराबर होता है, तो उस हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो mg/OC = जो होगा आपका F2/BC होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप बोलेंगे F2 = mg × BC/OC, ठीक है। अब BC का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। ये आपका OB है 50 सेंटीमीटर, तो OC निकल जाएगा। OC कितना हो जाएगा, √OB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। OB कितना है 50 का स्क्वायर माइनस BC कितना है, BC आपका 10 का स्क्वायर है, मतलब ये आपका आ जाएगा 2 - 100, मतलब ये 2400 हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, सॉल्व कीजिएगा तो ये 6
इंटू 4 मतलब 2√6 इंटू 10 सेंटीमीटर OC का वैल्यू हो जाएगा। इसको मीटर में बदल लीजिएगा तो 2√6/10 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए F का वैल्यू कितना होगा, K इंटू Q1 इंटू Q2/R² इक्वल टू mg इंटू BC/OC, ठीक है। मतलब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि Q1 Q2 बराबर है इक्वल टू हो जाएगा mg इंटू R²/K इंटू BC/OC, ठीक है ना। अब mg देखिए m का वैल्यू कितना है 10⁻⁻⁶, g का वैल्यू आप इसमें दिया हुआ है 9.8 लेना है, ठीक है ना। k का वैल्यू 9 इंटू 10⁻+9, ठीक है ना। r का वैल्यू r ab का स्क्वायर कीजिएगा तो इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ये आपको हो जाएगा 0.2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है तो BC है आपका 10 सेंटीमीटर। OC कितना है तो OC निकाला है आप 2√6 सेंटीमीटर में निकाले हैं तो 2√6 इंटू 10 सेंटीमीटर कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप Q का वैल्यू सॉल्व कीजिएगा, यह आ जाएगा 98 इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻⁶/9 इंटू 2√6 इंटू 10⁻⁹। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कूलम्ब्स लॉ पर न्यूमेरिकल्स आप बनाइए, बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है आप इजीली बना सकते हैं।